एसएससी एग्ज़ाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सभी में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश सेक्शन जो आपका है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने ये देखा है कि जो रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, वो इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि आप 250 मार्क्स जो सीजीएल में हैं उसमें से अराउंड 220 230 ईजीली स्कोर कर पाएँ। हाँ, 220 230 जो स्कोर है वो ईजीली स्कोरेबल है, ईजीली अप्रोचेबल है। पूरी इंग्लिश को हम लोग काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कौन सा आपको कहाँ से पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, वो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और मैं सीजीएल 16 से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं और आप हैं इस टाइम मॉक्स अड्डा चैनल पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बिल्कुल चैनल के साथ में जो रेड बटन दिख रहा है यानी कि सब्सक्राइब का, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम लोग नई से नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज के साथ साथ हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज स्ट्रेटजी सीरीज। इस स्ट्रेटजी सीरीज में हम लोग सभी जो आपके सेक्शंस हैं उनको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या आपके मोटिवेशनल फैक्टर होने चाहिए, उन सभी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम लोगों का जो फेसबुक, टेलीग्राम एंड आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लिंक वर्किंग नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इंग्लिश सेक्शन को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। अब इंग्लिश सेक्शन को हम लोगों ने ग्रामर एंड वोकैब पार्ट्स में ना तोड़ते हुए छोटे छोटे 12 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है और हर एक सेक्शन के लिए मैं आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर पार्ट, राइट। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इन तीनों को ही हमने एक साथ मर्ज कर लिया है, इन तीन सब टॉपिक को। इन तीनों सब टॉपिक की जो प्रिपरेशन है आपको एक ही सोर्स से करनी है। देखिए, एक टॉपिक के लिए एक से ज्यादा सोर्स ना यूज करें क्योंकि जो मैं सोर्स बता रहा हूं दीज आर द बेस्ट सोर्सेज, राइट। तो एरर स्पॉटिंग, इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको कहां से करने हैं और किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले आप जो इसके लिए बुक पढ़ेंगे दैट इज प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। ये चीज याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 करना है, वॉल्यूम 2 टच भी नहीं करना है, राइट। तो वॉल्यूम 1 में भी आप लोग क्या पढ़ेंगे, शुरू के जो 15-16 चैप्टर रिलेटेड टू आपके ग्रामर हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। उसके पीछे वोकैब भी दी हुई है वॉल्यूम 1 में, बट वो आपको टच नहीं करनी है, राइट। उसके लिए मैं आपको दूसरे सोर्स बताऊंगा। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट में आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको रूल्स आगे दिए हुए हैं, लेट्स सपोज कि वर्ब से वहां पर स्टार्ट है, वर्ब आप पढ़ लीजिए, टेंस आप पढ़ लीजिए, नाउन प्रोनाउन आप पढ़ लीजिए, एक एक करके आप चैप्टर पढ़ेंगे, सभी रूल्स आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद 50 to 60 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में वहां पर दिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि रूल्स आपको पता हो कि किस तरह से वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। बट दिस इज नॉट एनफ। आप 50 to 60 क्वेश्चन के बेस पर आपका जो टॉपिक है वो कवर नहीं होगा, ना ही आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक बुक है मिरर टू कॉमन एरर, वो आपको लेनी है और वहां से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज आज आपने वर्ब पढ़ा और आपने 50 to 60 क्वेश्चन प्लिंथ टू पैरामाउंट से कर लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस आपको वहां मिरर टू कॉमन एरर से भी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने प्रोनाउन पढ़ा, तो इसी तरह से पहले आप प्लिंथ टू पैरामाउंट के क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद मिरर टू कॉमन एरर के। तो यहां पर आपका स्पॉटिंग भी हो जाएगा और इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा, दोनों चीजें आपकी एक ही रूल से कवर हो जाएंगी। प्लस फिल इन द ब्लैंक्स वो भी आपके यहां पर कवर हो जाते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका प्रपोजिशन पूछ लिया जाता है और भी डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं, तो वो सभी आपका ग्रामर का ही पार्ट है, ठीक। तो यहां पर मैंने ये बता दिया कि ये तीन टॉपिक आपको किस तरीके से करने हैं और इन तीनों टॉपिक की आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूं कि एसएससी जो पूरा गेम है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आपने मॉक्स किए होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर आएगा। सेकेंड, हाँ, मतलब आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट वंस, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे
वो आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड, राइट। ये दोनों आपको कहां से करने हैं? ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड के लिए दिक्कत क्या है कि बहुत सारी बुक्स हैं। ब्लैक बुक आपका जो क्यू मैथ्स की आती है, इसके अलावा जो आपकी एमबी पब्लिकेशन के ओल्ड प्रीवियस ईयर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम लोगों ने इन कोर्स ऑफ टाइम एक बुक देखी थी, एमबी पब्लिकेशन की एक स्मॉल बुकलेट्स आती थी, AK सिंह की ही। वो मोटी वाली एक बुकलेट आती है एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, वो नहीं। एमबी पब्लिकेशन एक 2 स्मॉल बुकलेट निकालता है, वन वर्ड की अलग और आपकी ईडियम फ्रेजेस की अलग। उसमें अराउंड 2000 वर्ड्स हैं दोनों में, 2000 ईडियम्स एंड 2000 अराउंड वन वर्ड है। तो वो जो बुक है वो बहुत ही प्यारी बुक्स हैं। स्पेसिफिकली मैं सभी बुक्स को छोड़कर उनको क्यों रेफर कर रहा हूं, क्योंकि उसमें वास्ट कवरेज है। आप 5 से 6 जगह से पढ़ें, इससे अच्छा आप एक ही बेटर बुक से पढ़ लें। तो उन दोनों बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपका ये दोनों ही टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनमें क्या है, 2-2000 वर्ड्स के बाद उनके बाद 40-40 एक्सरसाइज और हैं 10-10 के बैच में या फिर 20-20 के ग्रुप में, राइट। तो वो एक्सरसाइज जब आप कर लेंगे तो दोनों ही टॉपिक आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये 20-22 मार्क्स के आते हैं मेंस में। मेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, राइट। प्री में भी आपका वही सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट। तो वो दोनों ही चीजें आपकी वहां पर कवर हो जाएंगी। वहीं से आपको कोशिश करनी है कि वहीं से ही आप इसको पढ़ें, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है वॉइस एंड नरेशन। वॉइस एंड नरेशन आपका वो वाला पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स 100% स्कोर करते हैं, राइट। पहले क्या होता था, वॉइस एंड नरेशन अलग अलग आता था, तो आप रूल्स जो है मिक्स आपके दिमाग में नहीं होते थे। बट अब क्या है, पेपर जम्बल्ड वे में आता है कि आपके अभी 3-4 वॉइस आ गए, फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक आ गया, फिर नरेशन आ गई, फिर वॉइस आ गए, राइट। तो मिक्स जम्बल आता है, तो वहां पर आपको क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वॉइस नरेशन में, क्योंकि रूल्स इसके क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, मिलते जुलते हैं। तो आपको रूल्स एक तो अच्छे से करने हैं। जब वॉइस एंड नरेशन के आपने रूल्स अच्छे से कर लिए, थोड़ा सा आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये टॉपिक आपका इजीली हो जाता है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको 100% स्कोर करने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, राइट। सिर्फ 1 या 2 जो वॉइस नरेशन है उनके गलत होते हैं। तो इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वॉइस नरेशन के, जिसमें सभी रूल्स हैं और प्रैक्टिस सेट हैं। वो आप उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सेकंड चीज, अगर आपको वो PDF से नहीं पढ़ना है तो आप कहां से पढ़ सकते हैं? क्रिस्टोफर फोनिक्स की एक बुक आती है एक्टिव पैसिव एंड नरेशन की, स्पेसिफिकली वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। बट वहां पर क्या रूल्स बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, राइट। इतने सारे रूल्स आप याद नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों ने जो कंपाइलेशन की है वो बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको बताती है कि ये चीजें आप कर लीजिए, जो क्रक्स है वो आपको करना है, राइट। तो ये आपके यहां पर हमने अभी तक 7 सब टॉपिक्स देख लिए कि कहां से आपको पढ़ने हैं, राइट। 8, 9, 10 यानी कि अगले 3 टॉपिक हैं क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, ये एंड आपका स्पेलिंग, राइट। ये 3 टॉपिक। अब इन तीनों टॉपिक के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, राइट। आपको करना क्या है, आपको रीडिंग हैबिट जो है वो आपकी इंप्रूव करनी है। जब आप रीडिंग हैबिट अपनी इंप्रूव करते हैं तो उसमें आपके साथ क्या होता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाता है। क्लोज टेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आती है। ऐसे तो बुक्स भी आती हैं, नियॉन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, राइट, मनीषा बंसल करके ऑथर है उनकी। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बाद में जरूरत हो तब आप ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बुक हैबिट बनानी है रीडिंग की। अब आपको पढ़ना क्या है, जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू का एडिटोरियल ही पढ़ें। कई लोगों के दिमाग में ये एक रहता है कि हम लोगों को द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा अगर हम आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है या फिर आपकी पॉलिटिक्स में है तो आप बिल्कुल छोटा जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आता है, हिंदुस्तान टाइम्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आता है, तो ये आप पढ़िए। आप रीडिंग हैबिट जो है उसको धीरे 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 बढ़ाइए ताकि आपको समझ में आए, आप कॉम्प्रीहेंड कर पाए कि लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब क्या है, और यही वहां पर करना होता है। तो ये तीनों टॉपिक के लिए आपको जो सबसे जरूरी बात है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जितने अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, जितना तेज और जितना जल्दी उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, जितना जल्दी से मतलब ये नहीं है कि आपने 500 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ तो लिया 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, बट आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उसका मतलब नहीं समझ पाए कि ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो वो चीज आप में होनी चाहिए कि आप फास्ट और इफेक्टिवली वे में पढ़ सकें, तब ये तीनों टॉपिक आपके बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक।
ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, चाहे वो नॉवेल्स से हो, चाहे न्यूज़पेपर से हो, या फिर बाकी किसी भी तरीके से हो। कुछ भी आप पढ़िए इंग्लिश लैंग्वेज में वो हो, और आपके उसमें थोड़ा सा ये हो कि आप लोग आपकी मतलब फेवरेट टॉपिक पे वो हो, राइट। चलिए, बाकी आपको हर टॉपिक पढ़ना है ताकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर एनवायरनमेंट से आए तब भी आप समझ सकें, इकोनॉमिक्स से आए तब भी आप समझ सकें, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, 2 टॉपिक हमारे और रह जाते हैं। 11 टॉपिक इज पैरा जंबल, ठीक। पैरा जंबल, अब आपको क्या करना है, पैरा जंबल में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज, अब आप कहेंगे कि इंग्लिश में कैसे फॉर्मूलाज होंगे, तो पैरा जंबल में कुछ चीजें होती है, जैसे कनेक्टर का आपको ध्यान रखना है कि एंड अगर आ रहा है शुरू में, राइट, या फिर वो सो से शुरू हो रहा है, बट से शुरू हो रहा है, तो वो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। कहां पर 2 PQRS में कौन से 2 जो आपके सेंटेंस हैं वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके आगे पीछे आएंगे। ये चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे तो आपको PQRS काफी अच्छे हो जाएंगे। यहां पर भी क्या है, मेन चीज जो है, मेन जो की है दैट इज प्रैक्टिस। अब अच्छे से PQRS की प्रैक्टिस कीजिए, डेली कम से कम 20, 25, 30 PQRS कीजिए, या फिर वीकली एक दिन बना लीजिए, 3 दिन में एक बार बना लीजिए, इसमें आप 100 PQRS करें तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटोनिम एंड सिनोनिम। अब कुछ लोग पूछते हैं ये सिर्फ 6 मार्क्स के आते हैं, क्या इसकी हमें प्रिपरेशन करनी भी चाहिए या फिर इसको हम ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, एंटो सिनोनिम को आप जस्ट उसमें मत लीजिए कि आपके 6 मार्क्स के हैं, वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएंगे, क्लोज टेस्ट में काम आएंगे, स्पेलिंग में काम आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार बहुत काम आ जाते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का फर्क डालते हैं। अप्रोक्स 15 to 20 मार्क्स आप इससे इधर उधर कर सकते हैं अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो। अब वोकैब का सोर्स क्या होना चाहिए? देखिए, एक बुक आती है H.C. हार्डविक करके, फॉरेन ऑथर हैं, बट यहाँ पर भी कुछ लोग उनकी बुक पब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि रुकमनी पब्लिकेशन है, या फिर अब तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप जब नेट पे सर्च करेंगे रुकमनी पब्लिकेशन H.C. हार्डविक तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो वहां से आप पढ़िए, अराउंड 3000 to 4000 वर्ड की वो कंपाइलेशन है। एक चीज आप समझ लीजिए कि मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करी है, अराउंड मेरे को लगता है कि ओवर 1000 स्टूडेंट्स जो हैं मेरी रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने H.C. हार्डविक पढ़ी है, खरीदी है, पढ़ी है, और उसके बाद उन्होंने चेंजेस भी मुझे बताए हैं। जो लोग पहले न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते थे कि न्यूज़पेपर से सभी वर्ड्स लिख लिए, डेली के 70-80 वर्ड्स, और वो 3 महीने में उसको कवर कर रहे हैं, तब उनको फायदा नहीं हो रहा था। बट आप H.C. हार्डविक करने के बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 70 to 90% जो वर्ड्स हैं वो आप ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वो आप फैमिलियर हैं उन सभी वर्ड्स से, राइट। अब इजीली जो है, जो आपका आप कह सकते हैं सेंटेंस जो कन्वे कर रहा है वो आप इजीली वहां पर कर पाएंगे। तो ये तो हैं आपके 12 टॉपिक्स, आपको कहां कहां से करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ चीजें और कर लेते हैं, जैसे कि कुछ इंग्लिश की जब हम प्रिपरेशन के बाद देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें आती हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर से वर्ड कटिंग करके पढ़ने चाहिए? नहीं, न्यूज़पेपर से आप वर्ड छांटते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से लिखते हैं किसी रजिस्टर में, इस तरह से बहुत बड़ा प्रोसेस आप कर रहे हैं जिसमें आप डेली 1.5 से 2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। उसकी जगह आप GS पढ़िए ताकि आपको जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो। प्लस मैंने आपको H.C. हार्डविक बता दिया, उससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड, कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, हम लोगों का जो रूरल बैकग्राउंड है, जो भी मैंने बुक्स बताई हैं जैसे कि मिरर टू कॉमन एरर, प्लिंथ टू पैरामाउंट, MB पब्लिकेशन की, ये सभी बुक आपकी बायलिंगुअल हैं। इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला भी कवर कर पाएगा और हिंदी मीडियम वाला भी। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने स्कूलिंग की होती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत SSC की इंग्लिश सेक्शन में नहीं आती है, ये एक फैक्ट है। जो बड़ी दिक्कत आती है वो उन लोगों को आती है जिन्होंने हिंदी मीडियम से स्कूलिंग की है या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से है। तो उन लोगों के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वो 101% आप लोगों की काम करती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 17 में 18 में स्ट्रेटजी फॉलो की है और उन लोगों के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या तो पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर भी आप डायरेक्टली मुझसे ये सभी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा कहूंगा कि अगर आपने वीडियो को यहां तक आप पहुंचे हैं और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसको कॉन्टिन्यूटी में कर सकें, राइट। अगर आप सब्सक्राइबर हमें भी नहीं मिलते हैं तो हम लोग भी उसको
थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि 2 से 4 दिन पहले भी वीडियो हमने बीच में बनाना बंद कर दिया था, राइट। इसके साथ साथ जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूं, हमारा फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स की, रीजनिंग की एंड जीएस की स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट।